ओम शांति। अब सोचिए, इंसान शांति की तलाश में या सुख की खोज में करोड़ों रुपए खर्च कर देता है, विशाल मंदिर बनाता है, भव्य आश्रम और पता नहीं क्या क्या। जी बिल्कुल, सारी उम्र बस इसी दौड़ में लगा रहता है इंसान। हाँ, लेकिन क्या हो अगर जन्म जन्मांतर की शांति और वो जो अटूट सुख है उसका रहस्य आपके अपने ही घर के एक छोटे से कमरे में छिपा हो? अरे वाह, ये तो बहुत ही एक क्रांतिकारी विचार है। मनुष्य बाहरी विशालता में उस परम सत्य को खोजता है, जबकि सच्चाई ये है कि वो परम सत्य अत्यंत सूक्ष्म है। सही कहा आपने। और आज की चर्चा हमारी इसी धारणा को पूरी तरह से बदलने वाली है। तो आइए सबसे पहले आज के दिन और उस मूल संदेश से जुड़ते हैं जो शिव बाबा ने हमें दिया है। जी बिल्कुल। आज दिनांक 14 मई 2026 है और आज का जो सार है वो बाबा कुछ इस प्रकार बताते हैं। मीठे बच्चे, जैसे बाबा प्यार का सागर है, उनके जैसा प्यार दुनिया में कोई कर नहीं सकता। ऐसे तुम बच्चे भी बाप समान बनो, किसी को रंज यानी नाराज मत करो। ये सार सुनने में जितना सरल लगता है ना, इसे जीवन में उतारना उतना ही गहरा काम है। हाँ, प्यार का सागर होना। बिल्कुल, प्यार का सागर होने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ अपनों से मोह रखा जाए। ये एक ऐसी निस्वार्थ अवस्था है जहां आपके संपर्क में आने वाला कोई भी व्यक्ति दुख या नाराजगी लेकर न जाए। बहुत सुंदर बात कही आपने। और अक्सर हम जब ईश्वर के पास जाते हैं तो सिर्फ अपनी मांगे लेकर जाते हैं, है ना, कृपा या आशीर्वाद की उम्मीद में। हाँ, वो एक भिखारीपन की मानसिकता होती है हमारी। बिल्कुल, लेकिन आज का ये संदेश हमें उस मानसिकता से बाहर निकालकर अधिकारी बनने का रास्ता दिखाता है। बाबा हमें सिखाते हैं कि कैसे हम शिव बाबा से 21 जन्मों का सुख और शांति का वर्षा, यानी जो हमारा ईश्वरीय अधिकार है, वो प्राप्त कर सकते हैं। जी। और इसका सीधा संबंध हमारे विचारों से है। इसी पर आज एक बहुत ही सटीक प्रश्न उत्तर सामने आया है। मैं इसे बिल्कुल वैसे ही पढ़ती हूँ। हाँ, पढ़िए। प्रश्न है, किस प्रकार के ख्यालात यानी विचार चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा? उत्तर है 1, अभी हम ज्ञान रत्नों से अपनी झोली भर रहे हैं, फिर ये खानियां आदि सब भरपूर हो जाएंगी, वहां सतयुग में हम सोने के महल बनाएंगे। 2, हमारा ये ब्राह्मण कुल उत्तम कुल है, हम सच्ची सच्ची सत्यनारायण की कथा, अमर कथा सुनते और सुनाते हैं। ऐसे ऐसे ख्यालात चलते रहें तो खुशी का पारा चढ़ा रहेगा। ये उत्तर मानव मनोविज्ञान की एक बहुत बड़ी गुत्थी सुलझाता है। कैसे, थोड़ा समझाइए ना। देखिए, हम हमेशा बाहर खुशी ढूंढते हैं, है ना, जबकि खुशी पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करती है कि हम अपने मन को कैसा भोजन दे रहे हैं। अच्छा, विचारों का भोजन। जी। अगर हमारे मन में भविष्य की स्वर्णिम दुनिया, सतयुग के सुंदर दृश्य और ज्ञान के इन रत्नों के विचार चलेंगे, तो हमारे अंदर जो डोपामाइन है या खुशी के रसायन हैं, वो अपने आप बढ़ेंगे। अरे वाह! तो ये सिर्फ एक आध्यात्मिक बात नहीं है, ये मन को रीप्रोग्राम करने का पूरा विज्ञान है। ये रीप्रोग्रामिंग वाला दृष्टिकोण मुझे बहुत दिलचस्प लगा। लेकिन जब हम इस ईश्वरीय ज्ञान में आगे बढ़ते हैं ना, तो एक बहुत बड़ा वैचारिक टकराव पैदा होता है। वो कैसे? बाबा कहते हैं कि वो क्या हैं, कैसे हैं और कितने बड़े हैं, ये केवल बच्चे ही जानते हैं। बाबा एक बिंदी हैं, और मजे की बात यह है कि आत्मा भी एक बिंदी है। हाँ, पॉइंट ऑफ लाइट। जी। अब यहाँ मेरा एक सीधा सा सवाल है। भक्ति मार्ग में तो हमने हमेशा विशाल मूर्तियों, शिवलिंगों और बड़े बड़े चित्रों की पूजा की है। हमारा मन उस भव्यता से बहुत जल्दी प्रभावित होता है। स्वाभाविक है। तो फिर ध्यान में एक अत्यंत सूक्ष्म बिंदी पर मन को कैसे टिकाया जाए? मेरा मतलब है, क्या एक छोटी सी बिंदी में सचमुच इतनी शक्ति हो सकती है? ये सवाल हर उस व्यक्ति के मन में आता है जो पहली बार इस सत्य से टकराता है। हमारी आदत है कि हम भौतिक दुनिया में जो बड़ा देखते हैं ना, उसे ही शक्तिशाली मान लेते हैं। हाँ, जैसे कोई बड़ा पहाड़ हो या विशाल समुद्र। बिल्कुल। लेकिन अगर आप विज्ञान को भी देखें तो परमाणु बम की जो अपार ऊर्जा होती है, वो एक अत्यंत सूक्ष्म अणु यानी एटम के भीतर छिपी होती है। दृश्य जगत की जो विशालता है, वो अदृश्य जगत की सूक्ष्मता के आगे कुछ भी नहीं है। ये तुलना बहुत सटीक है। तो जब बाबा कहते हैं कि वो एक बिंदी हैं, तो वो उस अनंत शक्ति के घनत्व, डेंसिटी की बात कर रहे हैं। आकार में छोटे होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि शक्ति में कम है। बिल्कुल नहीं।
और जहां तक ध्यान टिकाने की बात है ना, बाबा एक बहुत ही वैज्ञानिक और आध्यात्मिक नियम बताते हैं। बाबा कहते हैं, बिंदी ही बिंदी को याद करेगी। अच्छा। बिंदी ही बिंदी को याद करेगी। हाँ, जब तक हम खुद को इस नश्वर 5 तत्वों के विशाल शरीर के रूप में महसूस करेंगे, हमारा मन ईश्वर को भी किसी बड़े भौतिक आकार में ही ढूंढेगा। वो फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं होती। समझ रहे हैं। लेकिन जब आप ये गहराई से अनुभव करते हैं कि मैं ये शरीर नहीं हूं, बल्कि भ्रिकुटी के बीच चमकने वाली एक अत्यंत सूक्ष्म चेतन ज्योति बिंदु हूं, तब उस परमपिता परमात्मा शिव बाबा को याद करना एकदम स्वाभाविक हो जाता है। समान ही समान से जुड़ सकता है। ये तो बहुत ही तार्किक बात है, लेकिन खुद को सिर्फ एक बिंदी मानना इतना आसान भी तो नहीं है, है ना? हाँ, अभ्यास लगता है। इसी संदर्भ में बाबा एक और बात कहते हैं कि आत्मा ही प्रेसिडेंट है और आत्मा ही नौकर है। सारा पार्ट आत्मा ही बजाती है। ये मुझे थोड़ा विरोधाभासी लगता है। विरोधाभासी? हाँ, मतलब जो प्रेसिडेंट है, जो मालिक है, वो भला नौकर कैसे हो सकता है? ये एक बहुत ही गहरा मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है। इसे आप ऐसे समझिए, प्रेसिडेंट का काम क्या होता है? आदेश देना, नियंत्रण करना। बिल्कुल। आत्मा इस शरीर रूपी रथ की मालिक है। वह मस्तिष्क के मध्य में बैठकर शरीर की सभी कर्मेंद्रियों जैसे आंख, कान, हाथ, पैर को आदेश देती है। इस नियंत्रण की शक्ति के कारण वह प्रेसिडेंट है। ठीक है, यहां तक तो समझ आया। लेकिन दूसरी तरफ आत्मा ही इस शरीर के माध्यम से कर्म भी करती है और उन कर्मों के परिणाम स्वरूप सुख या दुख का अनुभव करती है। ओहो, तो क्योंकि आत्मा उन कर्मों के फल को भोगती है, इसलिए वो नौकर भी बन जाती है। जी, जब आत्मा अपने मालिकपन की स्मृति में होती है तो वो कर्मेंद्रियों को सही दिशा में चलाती है। लेकिन जैसे ही वो इस शरीर के आकर्षण या विकारों में फंसती है तो वो अपनी कर्मेंद्रियों की गुलाम या नौकर बन जाती है। बाप रे, ये तो आज की सच्चाई है। बिल्कुल। आज की दुनिया, जिसे बाबा छीछी दुनिया या तमो प्रधान दुनिया कहते हैं, उसमें आत्मा अपने प्रेसिडेंट वाले स्वरूप को भूलकर पूरी तरह से नौकर बन चुकी है। और शायद इसी तमो प्रधान स्थिति का सीधा असर हमारे शरीर और हमारी आयु पर भी पड़ता है। क्योंकि मैंने पढ़ा है कि बाबा सतयुग की आयु का जिक्र करते हैं, जहां मनुष्य की औसत आयु 125 से 150 वर्ष होती थी। हाँ, एवरेज आयु। और आज देखिए 60-70 साल में ही शरीर बीमारियों का घर बन जाता है। ये सीधा कारण और प्रभाव यानी कॉज एंड इफेक्ट का नियम है। सतयुग में आत्मा सतो प्रधान होती है, यानी 100% शुद्ध। जब चलाने वाला यानी आत्मा पूरी तरह से शुद्ध और शांत हो तो मशीन यानी शरीर बिना किसी टूट फूट या तनाव के चलती है। हाँ, स्वाभाविक है। वहां बुढ़ापा या बीमारी का दुख नहीं होता। मनुष्य अपनी पूरी आयु एकदम खुशी खुशी भोगता है। आज आत्मा में विकारों की खाद मिल गई है। मानसिक तनाव इतना अधिक है कि शरीर रूपी मशीन समय से पहले ही जर्जर हो जाती है। ये तो हमने देख लिया कि आत्मा की गिरावट कैसे होती है। अब इसे ठीक करने के तरीके पर आते हैं, जो मुझे व्यक्तिगत रूप से बहुत हैरान करता है। अच्छा, कौन सा तरीका? देखिए, आज लोग मानसिक शांति के लिए या पुण्य कमाने के लिए लाखों करोड़ों रुपए दान करते हैं, बड़े बड़े आश्रम बनाते हैं। लेकिन शिव बाबा का नजरिया बिल्कुल अलग है। बाबा कहते हैं, तुम अपने ही घर में कमरे में हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी बनाओ। जी। बिना कोई पैसा खर्च किए 21 जन्मों की हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। मतलब ये हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी वाला कॉन्सेप्ट असल में काम कैसे करता है? ये विचार पूरी तरह से क्रांतिकारी है, क्योंकि ये धर्म को व्यापार या बाहरी दिखावे से एकदम मुक्त कर देता है। बिल्कुल। आपको शांति के लिए कहीं पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। आपके घर का वो छोटा सा कमरा ही हॉस्पिटल है। वो कैसे? क्योंकि जब आप वहां बैठकर शिव बाबा को याद करते हैं तो वो याद एक संजीवनी का काम करती है। जन्मों जन्मांतर के विकार और पापों की जो मानसिक बीमारियां हैं ना, वो उस योग अग्नि में भस्म होती हैं। आत्मा निरोगी बनती है। अरे वाह! और वो यूनिवर्सिटी कैसे है? यूनिवर्सिटी इसलिए क्योंकि वहां बैठकर आप शिव बाबा से सृष्टि के आदि, मध्य और अंत का ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं। बाबा को एक कृपा बांटने वाले गुरु नहीं है, बाबा एक टीचर हैं। ये अंतर समझना बहुत जरूरी है। बिल्कुल। दुनिया में लोग गाते हैं, हे पतित पावनाओं, और सोचते हैं भगवान आएंगे और जादू की छड़ी घुमाकर सब ठीक कर देंगे, सिर्फ अपना आशीर्वाद दे देंगे। हाँ, हम तो हमेशा यही उम्मीद करते हैं ना कि भगवान बस हमारे सिर पर हाथ रख दे और हमारे सारे कष्ट दूर हो जाएं। इसमें गलत क्या है? अब गलत ये है कि ये हमें आलसी और निर्भर बनाता है। शिव बाबा स्पष्ट करते हैं कि वो कृपा करने नहीं बल्कि पढ़ाने आए हैं।
वो हमें ज्ञान देते हैं और उस ज्ञान को जीवन में धारण करके हमें खुद को बदलना होता है। अच्छा, खुद मेहनत करनी होती है। जी, एक सच्चा शिक्षक कभी भी परीक्षा में छात्र के लिए उत्तर नहीं लिखता, वो उसे इस काबिल बनाता है कि छात्र खुद उत्तर लिख सकें। बाबा हमें ज्ञान देकर स्वर्ग का मालिक बनने के योग्य बनाते हैं। ये एक बहुत बड़ा पैराडाइम शिफ्ट है कि आशीर्वाद पर निर्भर रहने के बजाय ज्ञान को धारण करना। बिल्कुल। लेकिन यहाँ एक और बड़ा वैचारिक सवाल उठता है। दुनिया में, विशेषकर हमारे भारत में, बहुत से लोग श्री कृष्ण को ही भगवान मान लेते हैं या उन्हें ही ज्ञान का सागर समझते हैं। तो शिव बाबा और श्री कृष्ण के बीच का ये जो स्पष्ट अंतर बाबा बताते हैं, वो क्या है? ये सबसे अहम बिंदुओं में से एक है। श्री कृष्ण और शिव बाबा के अस्तित्व के नियम बिल्कुल अलग अलग हैं। अच्छा। देखिए, श्री कृष्ण प्रथम पूज्य देवात्मा है, लेकिन उनका एक शारीरिक जन्म होता है। वो एक माता के गर्भ से जन्म लेते हैं, उनका बचपन होता है, उन्हें बड़ा होने में लक्ष्मी नारायण का पद संभालने में समय लगता है। जी। वो पूरे 84 जन्मों के चक्र में आते हैं। यानी कृष्ण समय और जन्म मरण के चक्र के अधीन है। बिल्कुल, लेकिन शिव बाबा अजन्मा और अभोक्ता हैं। वो किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं लेते। उनका कोई शारीरिक रूप या आयु नहीं होती जिसे गिना जा सके। ये तो है। वह जन्म मरण के चक्र से पूरी तरह मुक्त हैं। इसीलिए केवल शिव बाबा ही पूर्ण सत्य और परम ज्ञान दे सकते हैं। श्री कृष्ण तो स्वयं सतयुग में उस ज्ञान की प्रालब्ध यानी फल का आनंद लेते हैं। ओहो, मतलब वो मुरली नहीं बजाते? जी नहीं, वो मुरली, ज्ञान की मुरली नहीं बजाते, बल्कि वह शिव बाबा हैं जो प्रजापिता ब्रह्मा के साधारण तन का आधार लेकर ये प्रत्यक्ष ज्ञान मुरली सुनाते हैं। बड़े बड़े सन्यासी या विद्वान भी इस गहरे रहस्य को नहीं जानते। अब मुझे समझ आया। जो खुद चक्र में फंसा है वो दूसरों को चक्र से बाहर कैसे निकाल सकता? जो चक्र से बाहर है वही पतित पावन हो सकता है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। बाबा समझाते हैं कि आत्मा जो पहले बिल्कुल पवित्र थी, काम चिता पर बैठने से काली हो गई है। आत्मा पर विकारों की खाद यानी रस्ट चढ़ गई है। और अब इस जंग की खाद को कैसे निकाला जाए? कैसे? जैसे सोने की खाद को निकालने के लिए उसे तेज आग में डाला जाता है ना, वैसे ही बाबा अब हमें ज्ञान चिता पर बिठा रहे हैं। काम चिता ने आत्मा को पतित बनाया, अब ये ज्ञान चिता और योग अग्नि आत्मा को वापस पावन बना रही है। जब हम इस पवित्रता और घर वापसी की बात करते हैं ना, तो मुझे बाबा द्वारा दिया गया रानी मधुमक्खी का उदाहरण बहुत सजीव लगता है। हाँ, वो बहुत प्यारा उदाहरण है। जब रानी मधुमक्खी उड़ती है तो पूरी सेना उसके पीछे पीछे बिना भटके एक साथ चल पड़ती है। आत्माओं का परम धाम वापस लौटना भी क्या ऐसा ही है? जी, ये उदाहरण बहुत ही सुंदर तरीके से काम करता है। रानी मधुमक्खी कोई शोर मचाकर सबको नहीं बुलाती। उसकी एक विशिष्ट ध्वनि या प्रकंपन यानी वाइब्रेशन होती है जिसे बाकी मक्खियां पहचान लेती हैं। इसी तरह शिव बाबा उस सुप्रीम गाइड, उस ईश्वरीय चुंबक की तरह हैं। जब आत्माएं अपनी मूल पवित्र स्थिति में लौटती हैं तो शिव बाबा की असीम शांति और पवित्रता का प्रकंपन उन्हें अपनी ओर खींचता है। अद्भुत। ये कोई भौतिक यात्रा नहीं है जहां धक्का मुक्की हो। ये एक परम शांतिपूर्ण साइलेंस की यात्रा है जहां असंख्य आत्माएं एक साथ परम धाम की ओर खींची चली जाती हैं। इसी से जुड़ा बाबा भ्रिमरी यानी वॉस्प का भी एक कमाल का उदाहरण देते हैं, जो कीड़े को अपने समान बना लेती है। हाँ जी, भ्रिमरी लगातार एक ही ध्वनि करती है, भूं भूं, और उस कीड़े का ध्यान उस ध्वनि पर इतना टिक जाता है कि वो शारीरिक रूप से भी भ्रिमरी बन जाता है। ये तो ध्यान की सर्वोच्च शक्ति का प्रमाण है। बिल्कुल, बाबा हमें यही समझाते हैं कि हमें भी इस ज्ञान की भूं भूं करके यानी इस आध्यात्मिक चर्चा के द्वारा साधारण पतित मनुष्यों को पावन देवता बनने में मदद करनी है। लेकिन देखिए, हर कोई इस बात को आसानी से नहीं मानता है। इसीलिए शायद बाबा ने शुरुआत में छोटी बच्चियों को विनाश और सतयुग का साक्षात्कार कराए थे। जी, मैंने पढ़ा है कि उन्हें दिव्य दृष्टि से दिखाया गया कि ये पुरानी तमो प्रधान दुनिया कैसे खत्म होगी और भविष्य की दुनिया कैसी होगी। उन साक्षात्कारों के पीछे एक बहुत गहरा कारण था। इंसान का मन, विशेषकर बुद्धि, बिना प्रमाण के आसानी से किसी बात को स्वीकार नहीं करती। हाँ, हम हमेशा सबूत मांगते हैं। बिल्कुल। तो जब उन बच्चियों ने देखा कि सतयुग में सोने की ईंटों के महल होंगे और आज के जो सबसे बेशकीमती हीरे पन्ने हैं वे वहां सामान्य पत्थरों की तरह होंगे, तो इससे ये निश्चय पक्का हुआ कि ये ज्ञान कोई कल्पना नहीं है, ये आने वाले कल का यथार्थ है। विनाश का दृश्य इसलिए दिखाया गया ताकि आत्मा मोह की नींद से जागे और अपने घर वापसी की तैयारी करे।
ये तो बहुत ही स्पष्ट चेतावनी और निमंत्रण है। तो अगर हम आज के इस पूरे गहन अध्ययन को समेटें तो इसका व्यावहारिक पहलू क्या है? मेरे लिए सबसे बड़ी सीख ये है कि हमें बाबा को फॉलो करना है जी। अगर घर में स्वर्ग बनाना है तो केवल एक कमरा बाबा के नाम कर देने से काम नहीं चलेगा। हमें स्वयं स्वर्ग के लायक बनना होगा। 100% सही बात। और स्वर्ग के लायक बनने की पहली शर्त है पवित्रता। बिल्कुल। बिना पवित्र हुए कोई भी आत्मा शिव बाबा के साथ वापस परमधाम नहीं जा सकती। हमें सिर्फ आशीर्वाद के भरोसे नहीं बैठना है, बल्कि अपनी कमियों पर काम करना है और किसी को भी दुख नहीं देना है। एकदम सही। और इसी बात को हमारे व्यावहारिक जीवन में लागू करने के लिए मैं आज की धारणा के जो मुख्य सार है उन्हें बिल्कुल शब्दशः पढ़ना चाहूंगी। हाँ, जरूर पढ़िए। 1. किसी भी उल्टी सुल्टी बात पर विश्वास नहीं करना है। जो भी उल्टा पड़ा है उसे भूल अशरीरी बनने का अभ्यास करना है। 2. सिर्फ आशीर्वाद पर नहीं चलना है, स्वयं को पवित्र बनाना है, बाप को हर कदम में फॉलो करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है, नाराज नहीं करना है। ये धारणा के बिंदु हमारी रोजमर्रा की जिंदगी के लिए एक सुरक्षा कवच हैं। वो कैसे? उल्टी सुल्टी बातों पर विश्वास न करना मतलब बाहरी शोर, अफवाहों और नकारात्मकता से अपनी ऊर्जा को बचाना। और दूसरी बात ये स्पष्ट करती है कि आध्यात्मिकता कोई पैसिव चीज नहीं है कि आप बस बैठकर आशीर्वाद की प्रतीक्षा करें। आपको सक्रिय रूप से अशरीरी होने का अभ्यास करना होगा। ये बहुत ही सटीक विश्लेषण है और इस अभ्यास में हमें मदद करता है आज का वरदान और स्लोगन। जी, मैं आज का वरदान बिल्कुल वैसा ही साझा कर रही हूँ जैसा बताया गया है। सच्ची लगन के आधार पर और संग तोड़ एक संग जोड़ने वाले संपूर्ण वफादार भव। संपूर्ण वफादार उन्हें कहा जाता है जिनके संकल्प व स्वप्न में भी सिवाय बाप के और बाप के कर्तव्य व बाप की महिमा के, बाप के ज्ञान के और कुछ भी दिखाई न दे। एक बाप दूसरा न कोई। बुद्धि की लगन सदा एक संग रहे तो अनेक संग का रंग लग नहीं सकता। इसलिए पहला वायदा है और संग तोड़ एक संग जोड़। इस वायदे को निभाना अर्थात संपूर्ण वफादार बनना। इस वरदान में संपूर्ण वफादार शब्द बहुत वजन रखता है। वफादारी से बाहर के व्यवहार में नहीं होती। अगर मैं ध्यान में बैठा हूं और मेरे मन में कल के ऑफिस की या किसी और रिश्ते की बातें चल रही हैं तो वो बुद्धि की वफादारी नहीं है। संग तोड़ एक संग जोड़ का मतलब है कि हमारी आंतरिक चेतना हमारे स्वप्न तक केवल एक परमपिता परमात्मा से जुड़े हों। बहुत ही गहरी बात है ये। और आज का स्लोगन हमें परिस्थितियों से लड़ने की ताकत देता है। इसे भी मैं शब्दशः पढ़ती हूँ। सत्यता की स्वस्थिति परिस्थितियों में भी संपूर्ण बना देगी। सत्यता का अर्थ सिर्फ सच बोलना नहीं है, बल्कि स्वस्थिति यानी मैं एक शुद्ध शांत आत्मा हूं, इस सत्य में टिके रहना है। जब आप इस स्वस्थिति में होते हैं ना, तो बाहर चाहे कितनी भी बड़ी परिस्थिति आए वो आपको हिला नहीं सकती। बिल्कुल। और इसी अडोल स्थिति के लिए अंत में अव्यक्त इशारे दिए गए हैं जिन्हें मैं बिल्कुल शब्दशः पढ़ रही हूँ। जी। सदा अचल अडोल एकरस स्थिति का अनुभव करो। हम ऊंचते ऊंच बाप के बच्चे हैं, ये याद रहने से एकरस अवस्था रहेगी। जब एक से संबंध रहता है तब अवस्था भी एकरस रहती है। अगर और कहीं संबंध की रख जाती है तो एकरस अवस्था नहीं रहेगी। तो एकरस अवस्था बनाने के लिए सिवाय एक के और कुछ भी देखते हुए न देखो। देखते हुए न देखो। यही वो साधना है जहां हम इस भौतिक दुनिया में रहते हुए भी इसके असर से पूरी तरह मुक्त रहते हैं। एकदम सही कहा आपने। इस पूरी चर्चा को समाप्त करने से पहले मैं एक विचार यहाँ छोड़ना चाहती हूँ जिस पर हम सभी मनन कर सकते हैं। हाँ, बताइए। हमने बात की कि शिव बाबा का कोई शारीरिक जन्म नहीं है, उनकी कोई आयु नहीं है, वो अजन्मा और अभोक्ता हैं। भौतिक दुनिया में हमारा सबसे बड़ा तनाव और डर समय को लेकर होता है कि उम्र बढ़ रही है, समय कम है। लेकिन सोचिए, जब हम उस परम पिता परमात्मा से जुड़ते हैं जो समय के परे है, जो टाइमलेस है, तो क्या हम खुद भी समय के इस दबाव और डर से मुक्त नहीं हो जाते? एक बिंदी स्वरूप आत्मा का एक बिंदी स्वरूप परमात्मा से ये मिलन हमें शाश्वत बना देता है। सच में बहुत ही अद्भुत विचार है ये। ओम शांति। ओम शांति।